सरकारी खजाना को लूटने का काम किया। ब्रिटिश सरकार ने एक जाल साजिश के तहत एक कमेटी का गठन किया गया। ठाकुर रोशन सिंह के साथ इनको फांसी देने का काम किया गया। भारत से बहुत प्रेम था। रेलवे का जो है वो भोगी को लूटने का काम। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, MA न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीरज। बिहार शरीफ के 50 चौक स्थित के बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में भारत के स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खौ के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए धूमधाम के साथ जयंती मनाई गई। बने रहिए MA न्यूज के साथ। रामदेव चौधरी गया। बिहार शरीफ के 50 चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में भारत के स्वतंत्र सेनानी अशफाक खां की आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। और ये भारत के ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने बिस्मिल के साथ और रामचंद्र और अपने साथ इन्होंने एक हिंदुस्तान रिपब्लिक सोसाइटी पार्टी इन्होंने बनाया था। और ये जब बनाया था कि जब महात्मा गांधी 1920 में भारत के आंदोलन जब चला रहे थे, तो जब चौरा चौरी कांड हुआ 1922 में, तब इन्होंने महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। तब इन्होंने अपना एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम पड़ा हिंदुस्तान रिपब्लिक सोसाइटी। अब इसको चलाने के लिए इनको पैसे की ज़रूरत थी और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए इनको हथियार और गोला बारूद की ज़रूरत थी। तब उन्होंने एक बैठक बुलाई और बैठक के अंतर्गत जो ककोरी कांड से ये प्रसिद्ध है। और उन्होंने ब्रिटिश का खजाना जो है जो रेलवे के द्वारा जा रहा था, तो ककोरी के जगह पर उसने उस सरकारी खजाना को लूटने का काम किया। और 1 महीना माह हो गया तो कोई पता नहीं चला। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक जाल साजिश के तहत एक कमेटी का गठन किया गया और उसमें पता चला कि जो कौन उस बैंक का जो रेलवे का जो ककोरी कांड में जो संलिप्त है उनकी तलाश की गई। और तब बिस्मिल की उसकी गिरफ्तारी हो गई। तब ये बिहार से चले गए बनारस, बनारस से चले गए दिल्ली में इनका एक सहपाठी था और सहपाठी रहने के कारण वहीं पर ही रहने लगे। लेकिन अंग्रेज़ों से मुखबिर होकर इनको पकड़वाने का काम किया। तो इनको जो है यही फैजाबाद के कारावास में उनकी बिस्मिल और राजेंद्र और ठाकुर रोशन सिंह के साथ इनको फांसी देने का काम किया गया। और इनसे हम लोग इनके जीवनी को संभालते हैं तो ये जीवन संघर्ष है और इन मातृभूमि के प्रति इनका कूट कर भरा था। आज इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। मातृभूमि पर के इनसे संदेश लेने की ज़रूरत है। मैं रामदेव चौधरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष। अशफाक उल्लाह खान की जयंती आज हम लोग 50 चौक बिहार शरीफ नालंदा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। ये वैसे भारत के सपूत क्रांतिकारी वीर योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को ये देश की आज़ादी के लिए इस सारे क्रांतिकारियों ये मिल करके और अंग्रेज को भगाने में इनका यहाँ भूमिका रहा था। ये ऐसे लोगों में से एक थे जिन्होंने भारत से बहुत प्रेम था। और भारत देश है जहाँ पर सोने की चिड़िया कहा जाता है, जिसमें हर एक माली होता है और माली में हर तरह के पेड़ पौधे खिलते हैं। और ऐसे भारत थे जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग एक भारत को बनाने में
इनका अहम भूमिका रहा था और सारे लोग एकताबद्ध होकर के देश की आज़ादी में कुर्बानी दिए। और ये अंग्रेजों को इन्होंने, क्रांतिकारियों ने इनको छक्के छुड़ाने का काम किए और देश को आज़ाद किए। अंग्रेजों ने इनको फांसी पर चढ़ाने का काम किए और सभी क्रांतिकारी मिलकर के इनको खजाना रेलवे का जो है वो भोगी को लूटने का काम किए। इन क्रांतिकारियों ने सारे लोग देश में कुर्बानी दिए। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम लोग अशफाक उल्ला खान की हम लोग जयंती मना रहे हैं। 50 चौक बिहार शरीफ नालंदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वावधान में अशफाक उल्ला खान ऐसे शख्स थे और ऐसे वीर बहादुर थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी कराने में लगा दी और इन्होंने अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाने में कामयाब हुए। जहां इनको आर्थिक संग्रह की दिक्कत हुई वहां से इन्होंने अपना इकट्ठा भी करने में कामयाब रहे और अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाने में भी कामयाब हुए। तो उस समय हम लोग सभी भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यूनाइटेड होकर के हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ करके हम अपने देश को आज़ादी कराने में सफल रहे। उमेश पंडित, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच, जिला उपाध्यक्ष।